नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन हमारे पास धड़ाधड़ चिट्ठी आना शुरू हो गया है सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए। ऐसा क्यों हुआ है, न केवल इसको बताऊंगा, बल्कि इस लेटर में क्या लिखा है, कहां से आया है, किन के लिए है, उस सारी बातों को बताऊंगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि खासकर आप पूरे बिहार के सहारा जमाकर्ता हैं, तो उनके लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर उसमें आप सहयोग कीजिएगा, अगर उसमें शामिल होइएगा, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। तो इन सारी जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहें। और साथ ही जो लोग भी लाइव जुड़े या फिर इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के नाम पे पैसा फंसा हुआ है। और आपको बता दें कि 2022 में जैसे ही हमने बताया, लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, आप सबकी जीत है। आप लोगों ने साथ दिया तभी जा कर के हो पाया। और आपके वजह से ही पूरे देश के जमाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजना शुरू किया था। हालांकि हमने उसका फॉर्मेट दिया था और आप लोगों ने भरोसा किया तभी भेजा। और उसी की वजह से अभी अमित शाह जी 5,000 करोड़ लेकर के आए थे, लेकिन उनका मनसा बदल गया और वो पैसा नहीं देते हैं। और इस बात की जानकारी हमने पहले ही दी थी। हो सकता है कुछ लोगों को पैसा दिया हो, लेकिन किन लोगों को पैसा दिया, किस आधार पर दिया, इसका कुछ नहीं पता है। हालांकि कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जिनका 10,000 रुपये तक था और सहारा के डाटा से मैच किया, उसको दिए हैं हम, लेकिन किन लोगों को दिया उसका कोई लिस्ट कोर्ट के अंदर नहीं दिया। अब अभी लोकसभा चुनाव है और पूरे देश के जमाकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को लानत पत्र भेजा था कि हमारा पैसा आप वापस करवाइए, पूरा पैसा सूद समेत, नहीं तो हम आपको वोट से चोट देंगे। और वो वोट का चोट सहारा जमाकर्ताओं ने पूरे देश में देना शुरू किया, जिसका असर है कि जो सरकार है, अमित शाह जी हैं, बार बार अपने भाषण में, चुनावी सभा में सहारा के बारे में बोल रहे हैं। और तब से ज़्यादा बोल रहे हैं जब हमारी मांग के बाद विपक्षी इंडिया अलायंस ने भी घोषणा कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पैसा वापस करवाएंगे। उसके बाद अब जो है 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 1 चरण का चुनाव बचा हुआ है। कल भी उन्होंने, अमित शाह जी ने घोषणा किया है। उससे पहले, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास देवानंद भाई दिखाइए, चिट्ठी आना शुरू हो गया है। और चूंकि पटोरी से जो हमने आवाज़ उठाया था और जमाकर्ताओं को जो मांग भेजा है सरकार के पास, और आपने देखा होगा, अगर पीछे से देखते होंगे तो वित्त सचिव से जाकर के विधानसभा में हम मिले थे और उन्होंने वादा किया था। उसके तहत पहला जो चिट्ठी आया है वो क्या आया है वो बताइए। पहले ये वाला दिखाइए, ये आर्थिक अपराध इकाई से आया है और ये जिला अधिकारी को भेजा गया है। हालांकि ये इससे पूर्व ही, ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ये देखिए 23/1/2024 का लेटर है, यानी कि हमारा पहले लेटर गया था और ये जनवरी का डेट दिया हुआ लेटर, और अभी मुझे भेजा गया है, 3-4 दिन पहले रिसीव हुआ है। कहीं ना कहीं इनको लगा है कि कल को सरकार बदलती है तो नीचे वाले के ऊपर हम ठिकरा फोड़े, और इसीलिए इन्होंने जिला अधिकारी को आदेश दिया है कि जो हमारे पास पिटीशन आया है उस पर आप कार्रवाई कीजिए BPID एक्ट के तहत, जिसकी जानकारी हमने पहले भी दी है। और ये दूसरा लेटर है, ये है आपको सांस्कृतिक वित्त निदेशालय यानी वित्त विभाग का है। हाँ। संयुक्त सचिव भेजे हैं, ठीक है। और BPID एक्ट होता है, एक बिहार में है, हर स्टेट में होता है। BPID एक्ट 2002 के धारा 4 के तहत नियम अनुसार कार्रवाई करने की कृपा कर, है ना, उसको पैसा दिलाने के लिए कहा गया है। डीएम साहब मोहम्मद इत्तजफा हुसैन जी, इन्होंने संयुक्त सचिव हैं सांस्कृतिक वित्त निदेशालय के। और जैसा कि हमने कहा कि विधानसभा के हम अंदर गए थे और वहाँ मिल करके आए थे और उन्होंने वादा किया था। और इसमें जो BPID एक्ट का धारा 4 है उसको जाकर के अगर आप पढ़िएगा तो उसमें यही है कि अगर जमाकर्ता का पैसा वापस नहीं किया है, परिपक्व राशि हो गया है, पैसा देने से मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में धारा 4 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर है कि अगला का प्रॉपर्टी नीलाम करा करके और लोगों को पैसा दिलाए। तो वही नीलामी के बारे में है, कुर्की के बारे में है, और जिसके तहत गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ये दिया गया है। लेकिन जिला समस्तीपुर के जो DM साहब हैं, पिछले कई आदेश गए हैं, उस पर कार्रवाई उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब देखना है कि इस पर कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। और इसी के तहत आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 5,000 करोड़ का आदेश है, जबकि हमने पहले आपको बताया है कि 31 जुलाई का एक और आदेश है जिसमें
उड़ीसा सरकार ने ओपीआईडी एक्ट के तहत पैसा वापसी की बात की थी और अभी ये बिहार सरकार का बीपीआईडी एक्ट के तहत है। और इसी के लिए हमने क्या किया है, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है तो हम सोचते हैं कि एक जगह से शुरुआत किया जाए। और ऐसे में हमने पटना में एक मीटिंग रखने का सोचा है 3 जून को। 3 जून अभी मई है और अभी आने वाला 3 जून को। और इसके लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया है और गूगल फॉर्म का एक शर्त ये रखा है कि कम से कम 50 आदमी का हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो उस हिसाब से हम आपको, जो लोग भी अपना डिटेल भर के हमें दीजिएगा तो उन लोगों को हम फ़ोन करके जगह की सूचना देंगे कि कहाँ हम मीटिंग करेंगे। ऐसे मैंने कल रात को चेक किया था तो 11 लोगों का रिस्पॉन्स आ गया। और ऐसी स्थिति में आज हो गया 29 हुआ ना, 29 हो गया, हाँ 29 तारीख हो गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 1 तारीख को रात से पहले जिन लोगों का भी हमारे पास मैसेज आएगा, नंबर आएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर के बाद मैं दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद 28 तारीख, हाँ 28 तारीख, 28 है। तो 1 तारीख को रात तक हम फ़ोन करके जगह की सूचना आप सभी लोगों को दे देंगे, खासकर जो बिहार के होंगे। और बिहार के लोगों को बैठ करके हम लोग आगे तय करेंगे किस तरह से। स्पेशल बिहार के लिए ही है। हाँ, तो पहले हम बिहार के लिए कर रहे हैं और आगे अगर लोग का सहयोग होता है तो फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जितने लोग भी बिहार से अलग अलग ज़िले से हैं, कम से कम कोशिश कीजिए, अपना डिटेल दीजिए और इंतज़ार कीजिए 1 तारीख का। क्योंकि 1 तारीख को जो हम फ़ोन करेंगे उसी से यह तय होगा कि 3 तारीख को मीटिंग होगा कि नहीं। और डिपेंड करता है कि कम से कम 50 आदमी का हमारे पास डिटेल आ जाएगा कि आप आ रहे हैं, तभी हम मीटिंग का कंफर्मेशन आपको देंगे। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आने वाले समय में याद रखिए, कोई भी सरकार आपको पैसा तभी दिलाएगा जब आप एकजुट होकर के खड़े रहिएगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। पहले भी आप लोगों को पता नहीं था और लगातार आप पैसा जमा करते जा रहे थे, और जब आपको पता चला और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, पैसा जमा करना बंद किया, कंप्लेन करना शुरू किया, तभी जाकर के 5,000 करोड़ की बात हुई है। और लगातार हमको लड़ना होगा और इसी के लिए कहीं ना कहीं एकजुट होना होगा। और सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के तहत ही हम आगे बढ़ेंगे। और आप में से कौन कौन से लोग कहाँ से देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स करके अपने ज़िला का नाम, स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ हैं सहारा इंडिया जमाकर्ता के बिहार कोऑर्डिनेटर और इन्हीं के नेतृत्व में जो 3 तारीख का मीटिंग है वो होना है। और ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, पैसा आपका है, अगर आप नहीं खोजिएगा तो सरकार पैसा देने वाली नहीं है। सही बात है। इसलिए सभी आदमी मिलजुल के लड़िए। और 3 तारीख को बैठक हम लोग आयोजित कर रहे हैं, उसमें आप लोग आने का सुनिश्चित कीजिए। तो दोस्तों, थोड़ी देर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको भर करके और आप वेट कीजिए। जैसे ही फॉर्म भरिएगा 1 तारीख तक शाम तक हम आपको कॉल करेंगे। इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। इसके साथ ही विदा लेता हूं। धन्यवाद।